महापुरुषों के रहन सहन ऐसी जगह में आए हैं, या तो शमशान घाट होंगे या ऐसी तो वह वैश्या रोज़ाना कहने लगी, एक उसका यार था, उसको कहने लगी कि जब हमारा टाइम होता है तो उस टाइम पे कबीर साहब रात को तंबूरा लेके शब्द गाता है, ये हमें बहुत परेशान करता है, इसका इलाज करो। बोला जाके मैं आग लगा देता हूँ। उसने जाके कबीर साहब के झोंपड़े को आग लगा दी। तो आग फिर तेज हवा लगी तो पड़ोसियों की करके न उसके वैश्या तक जा पहुँची। बोला कि भाई ये तो आग बुझाओ बुझाओ, जाके कहने लगी नोरा जी माफ़ कर दो, गलती होगी कि हमें नहीं पता था। बोला भाई तेरा हमारा तो झगड़ा ही नहीं है, ये तो झगड़ा जो है वैश्य का और परमात्मा का दुश्मनी कर ली। हम तो परमात्मा के गीत गावा थे, तो अपना झगड़ा कौन, ये तो इंद्र का और काल का झगड़ा है, उनका झगड़ा है। इंद्र ने गुस्सा आ गया, किस बात पर आया यूँ। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यो डरावे भीगा धमकावे भीगा, अपनी पेश चलाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ शक्ति देख ली, सब लोग एक भी नहीं हिला, नहीं हिला ने हिल के जाते भी कहाँ, क्यों बार और ज़्यादा भीगते, इसलिए। तो बात मंसूर की थी, उसकी बहन कहने लगी जी आज का प्रसाद मुझे नहीं, जो दुष्ट आदमी आया है मेरा भाई, उसके विचार गलत हैं, उसको दे दो। जबकि वो चोरी से गया था, उसने देखा तक नहीं था। जो आदमी प्रभु की भक्ति करता है उसके पास में दिव्य शक्ति आ जाती है। तो उसने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि उसका भाई उसका पीछा करता हुआ आया है, तो उसने वो प्रसाद उसके भाई को दे दिया। और जो ही उसके भाई ने वो प्रसाद ग्रहण किया तो ये हालत होगी कि उसकी सूरत रूहानी दर्जों में पहुंच गई। और उर्दू का लफ्ज़ होता है सो, हम जिसका नाम कहते हैं उसको उर्दू में या दूसरी भाषा में अनल हक कहते हैं। तो आवाज़ अपने आप निकलनी शुरू होगी, अनल हक अनल हक अनल हक। इसलिए कही है कि मंसूर जो है अनल उसको पढ़ के और अनल हक को पहुंच गया, तो कहता दीवाने क्या गाता है, वो घर बड़ी दूर है। वो घर कौन सा, प्रभु की भक्ति करने का घर बड़ा औखा बड़ा कठिन है। उस रास्ते पे जब चलने लगोगे तो आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो जाएंगी, आपको रास्ते से डिगाने की कोशिश करेंगे दुनिया के लोग। झूठी सच्ची ऐसी ऐसी बातें जोड़ेंगे कि दूसरे लोगों को प्रचार करेंगे उनका कि ये तो ऐसा है ये वैसा है, क्योंकि मंसूर को उसकी बहन की बातें कह के ही उसको कर दिया। लेकिन जिसका सहाई सतगुरु होता है, मालिक होता है, और उसका अगर दुनियादारी का आदमी कुछ बिगाड़ना चाहे तो कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता, उसको ही मुंह की खानी पड़ती है। क्योंकि प्रभु देखता है कि सच्चाई कहाँ है। झूठ का हमेशा मुंह काला होता है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलना इतना कठिन है कि इंसान उन परेशानियों को झेल जाए तो वो पार उतर जाता है, लेकिन अगर उनमें डगमगा जाता है ना, इसीलिए कही कि पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। जैसे तलवार की धार के ऊपर चलना है, भक्ति का मार्ग ऐसा है। तुम भी इस सत्संग में जाते हो, ये माताओं बहनों को अपने घर में कितनी बातें सहन करनी पड़ती हैं। घर वाला खुद शराब पीता है, गलत काम करता है, चोरी करता है, जुआ खेल लेता है, और बर्बादी के बहुत रास्ते हैं।